हाँ, तो यहाँ से हमने देखा कि अब मैनुअली मुझे रनर और सेशन सेटअप करना होगा, क्योंकि मैं नहीं यूज़ करना चाहता npx कमांड एंड ऑल, तो मुझे अब मैनुअली सेटअप करना होगा। तो ठीक है, हम एक वही बनाएंगे, अपना नॉर्मल बेसिक एक एजेंट बनाएंगे, एक टूल बनाएंगे। उस टूल को हम यूज़ करना चाहेंगे नॉट विद दिस कमांड npx रन adk। अब मैं यूज़ करूँगा अपना खुद का सेटअप करूँगा, रनर एंड सेशन सर्विस, ये मुझे खुद करना है। To manage the conversation, execute the agent, and we need to two more component, that is सेशन सर्विसेज responsible for managing the conversation history and क्योंकि अभी आपने देखा कन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन थी, राइट? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था मेंटेन, मैंने बोला माय नेम इज रोशन, तो बोलता है, एंड मैंने पूछा हु एम आई, तो बोलता है रोशन। तो वैसे ही आपको रिस्पॉन्स उस वो चीज़ को तो आपको ही मैनेज करना होगा, आप रन करोगे तो आपको मैनेज करना होगा। तो उस हिसाब को कन्वर्सेशन की हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, इसके स्टेट को मेंटेन करने के लिए, और डिफरेंट यूज़र, मान लो एक ही बंदा है, एक आपका कोड है, कोड बेस ऑब्वियसली एक ही रहता है, तो आपके मल्टीपल यूजर्स बनेंगे। तो हर यूज़र को एक ही आंसर नहीं दे सकते ना, आपको उसके चैट को हर जगह एक ही चैट नहीं खोल पाएंगे। तो हम डिफरेंट यूज़र के लिए उसकी हिस्ट्री अलग रखेंगे, जैसे जनरली होता ही है, बेसिक चीज़ें ही बोल रहा हूँ। तो हर यूज़र का अपना अपना चैट होगा, अलग अलग हमें सेव करना होगा यूज़र के हिसाब से, उसके सेशन के हिसाब से। तो हमें खुद से करना है, अब ये हमारा काम है, राइट? ठीक है। तो चैट हिस्ट्री से डिफरेंट यूजर एंड देयर सेशंस। इन मेमोरी सेशन सर्विस इज अ सिंपल इम्प्लीमेंटेशन दैट स्टोर एवरीथिंग इन मेमोरी। उसके अंदर क्या होगा? रनर, द इंजन दैट ऑर्केस्ट्रेट द इंटरेक्शन फ्लो। अब ये इंटरेक्शन फ्लो क्या है? अभी तक तो हमारे पास था कि हम यूज़र कॉल करता था एजेंट को, एजेंट जाता था एलएलएम बोलता था, एलएलएम बोलता था मुझे टूल चाहिए, क्योंकि टूल डिफाइंड है। टूल यूज़ करता था, और टूल से जो रिटर्न आता था फिर वो एजेंट एलएलएम के पास जाता था, एलएलएम एजेंट को रिटर्न करता, एजेंट यूज़र को रिटर्न करता था। ये हमारा वर्क फ्लो था, ये था आर्किटेक्चर, राइट? तो जो मैंने दिखाया है आपको, कभी ना कभी तो मैंने दिखाया था ना, ये यूज़र ने गया, एजेंट के पास गया, मॉडल और टूल की बातें हुई, गार्डरेल्स लगाया तो ठीक है, नहीं तो एजेंट, नहीं तो यूज़र, ऐसी बातें होती थी अभी तक। ठीक है। तो इट टेक यूज़र इनपुट, राउट टू द एप्रोप्रिएट एजेंट। अभी हम मल्टीपल एजेंट बना रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा यहाँ पे। हम मैंने बोला होगा उस समय भी कि हम अभी के लिए सिंगल एजेंट है, मल्टीपल एजेंट बनेंगे। तो वही स्टेज है जहाँ पे हम मल्टीपल एजेंट के पास आ गए, और इन्होंने लिखा भी है राउट टू द एजेंट एप्रोप्रिएट एजेंट एंड मैनेज कॉल टू द एलएलएम। और एलएलएम में हमारे पास एक ही मॉडल होता है, तो उस मॉडल को हम कॉल करेंगे। एंड टूल बेस्ड ऑन द एजेंट लॉजिक, जो एजेंट के पास हम टूल लिखे हैं वो यूज़ करेगा। हैंडल द सेशन अपडेट वाया सेशन सर्विसेज, और जो भी हम उसमें इंटरेक्शन करते हैं हम सेशन सर्विस में इसको अपडेट भी कर देंगे। एंड आपको पढ़ना है, ये डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ लेना, ऐसे तो बहुत ही लंबा लंबा डॉक्यूमेंट है ये वाला, तो आपको पढ़ना होगा तो पढ़ो। और मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। कोड बेस में चले गए, और यहाँ पे हम अब एक रनर क्लास बनाते हैं। कैसे रनर क्लास बनाएंगे? ठीक है, इसी को हम बनाते हैं, इसको ही कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ये हमारे पास ऑलरेडी एडीके वाला बना हुआ है। हम एक काम करेंगे, एजेंट विद रनर लिख लेते हैं, बेस्ट। हम जाएंगे एजेंट डॉट टीएस के पास, और उसी के बगल में हम क्रिएट करेंगे एजेंट, एजेंट विद रनर, रनर डॉट टीएस। ठीक है, ये काम सही है। और आपको एजेंट और टूल बनाने आता है, इसको कॉपी कर लो, ये सही है। इतना आपका काम हो गया। हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे मैंने बनाया था मेन फंक्शन, कॉन्स्ट। एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, ताकि हमारे मेन बनाने से हमें एक पता चल जाएगा। फंक्शन लिखना फंक्शन है, फैट एरो यूज़ करना है फैट एरो, और यहाँ पे मेन लिख दो। ठीक है। और परम्स में कुछ लिखना है तो ठीक है, अभी हम ये सब चीज़ नहीं देखेंगे, हमें इस चीज़ की मतलब नहीं है, फंक्शन। और यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कंसोल, ताकि वार्निंग ख़त्म हो। एंड हाय, यहाँ पे डन। तो ठीक है, अब ये सिंटैक्स सही कर लेते हैं। और इस रनर को हमेशा याद रखना है कि ये जो फंक्शन होगा मेन फंक्शन, इसको असिंक्रोनस रखना है। ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा, ये नहीं कि हाँ सिंक अभी चलेगा और असिंक्रोनस फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो होगा, हम चीज़ें जो करेंगे उसके अंदर सब कुछ असिंक्रोनस। हम क्वेरी कुछ क्रिएट करेंगे, जैसे सेशन क्रिएट करेंगे, इसके अंदर रनर क्लास को कॉल कॉल करेंगे, वो सब असिंक्रोनस फंक्शंस है। अवेट लगेगा ही लगेगा वहाँ पे। तो उस इसलिए हमने मेन फंक्शन को असिंक लिख दिया बस। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। आप ब्लैंक रखोगे तो वो फिर वो नहीं चलेगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हाई लिख दिया, वो चलेगा। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट। अब मैं इसमें क्या करूँ? ठीक है,
मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग को सेशन क्रिएट करना पड़ता है, तो सेशन क्रिएट करने के लिए इन मेमोरी सेशन मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो कहाँ से इंपोर्ट होगा? ऑब्वियसली एलएलएम से ही होगा। तो मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ कि मुझे इन मेमोरी इन सॉरी इन मेमोरी सर्विस ये चाहिए, ठीक है। सेशन इन मेमोरी सेशन चाहिए, तो इन मेमोरी सेशन सर्विस ये वाला चाहिए। ये हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो हम सेशन बनाना शुरू करें, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। अब मैं एक्सपोर्ट भी नहीं करूँगा ना। अब मुझे एक्सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मैं नहीं कर रहा इसको एक्सपोर्ट। अब मैंने बस रूट एजेंट बना लिया और मैं सेशन बनाना चाह रहा हूँ बस। तो सेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, सेशन बनाना है मेन फंक्शन में। तो सेशन के लिए कुछ 3 रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं इसको सेशन को ऐसे लिखूँ, कॉन्स्ट सेशन सर्विस, तो ये क्लास होगा, तो इन मेमोरी सेशन, ठीक है। और ऐसे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसको होवर करते हैं तो कुछ सजेशन आना चाहिए हम लोग को। या इसको अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 चीज़ें इंपोर्ट इंपोर्ट होती होगी, जो भी होती है इसके अंदर। हम अभी करके देखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कॉन्स्ट। अब इसका मैं मान लो मैं ऐप नेम दे देता हूँ, नेम, ठीक है। और ऐप नेम में मैं इसको दे देता हूँ एजेंट रनर, ठीक है। स्ट्रिंग बना देते हैं। एक हमें डमी बनाया है एजेंट रनर, जो हम खुद से मैनुअली कर रहे हैं। ऐप नेम कॉन्स्ट एक बताया था मैंने, और कि आपको देना होगा यूज़र आईडी। वो दिखाऊंगा कहाँ से आता है, इम्पॉर्टेंट क्यों रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं लिखना पड़ रहा है। मैं लिख देता हूँ इसको यूज़र 1, ठीक है। यूज़र U001, ठीक है, ये भी सही है। और मैं करता हूँ कॉन्स्ट सेशन सेशन अंडरस्कोर आईडी। सेशन आईडी मैं कर देता हूँ S_001। सेशन आईडी भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं करूँगा यूजर्स, मैं इसका बनाऊंगा अवेट करके सेशन। अवेट, वही चीज़ मैं बताया था, सेशन सर्विस जो मैंने लिखा है। मैं इसलिए बोला था ना कि आपको असिंक लिखना है, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हमें अवेट करना होगा इसको। सेशन डॉट क्रिएट सेशन, और गेट सेशन भी करते हैं। तो अभी मैं क्रिएट सेशन को क्रिएट ही कर रहा हूँ, गेट भी कर सकते हैं रियल टाइम में। आप सेशन को लेके इसमें मॉडिफिकेशन करने से, मान लो अभी चल के आपको इसमें कुछ प्रेफरेंस डालना है, तो आप सेशन से गेट करोगे और उसको प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं नहीं कर रहा, अभी बताऊंगा वो भी। लेकिन अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करते समय हम लिखेंगे यहाँ पे अ, अच्छा। तो क्या बोला मैंने? 3 चीज़ें लिखी थी। सबसे पहले इसने क्या बोला कि ऐप नेम, मैंने डाल दिया ऐप नेम, क्रिएट किया हुआ है। यूज़र आईडी मैंने किया हुआ है। स्टेट एंड सेशन आईडी वो मैंने किया हुआ है। तो स्टेट भी देना होगा। मैं स्टेट भी, अगर रिक्वायर्ड फील्ड होगा तो हम इसको देखते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होगा तो हम पास करेंगे जो जो पैरामीटर ऐप नेम। तो ऐप नेम का क्या नाम हो जाएगा? ऐप नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज़र, हाँ यूज़र आईडी, यूज़र आईडी का हो जाएगा। तो सेशन आईडी को हम लोग डाल देते हैं सेशन आईडी से। हाँ, सेशन आईडी से। तो स्टेट अभी रिक्वायर्ड फील्ड नहीं हुआ, लेकिन ये 3 रिक्वायर्ड फील्ड होगा, इसलिए उन्होंने ट्यूटोरियल में भी दिया है। तो मेरा ये क्रिएट हो गया। तो मेरा एक सर्विस क्रिएट हो गया, सेशन सर्विस क्रिएट हो गया। उन्होंने बोला था कि 2 चीज़ें करना है, एक रनर और क्लास भी आपको बनाना होगा। ठीक है, मैं बना लेता हूँ कॉन्स्ट। इनका नाम जैसे हम npm रन लिखते थे ना, वैसा ही मैं एक रनर बनाना होगा फंक्शन। तो मैं बना लेता हूँ यूजिंग रनर क्लास। रनर लिख देता हूँ, या रन लिख सकता हूँ, जो भी सुटेबल हो। मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल टू रनर इक्वल टू न्यू RUNNER। बट ये तो है नहीं ना, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। सजेशन आ रहा है इंपोर्ट। इंपोर्ट हुआ क्या देखते हैं? हाँ, इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आप ये चल लीजिए, खोलिए इसको ब्रैकेट को, और यहाँ पे डालिए एजेंट।
अब हम बताएंगे, पहले हम एजेंट को एक्सपोर्ट कर देते हैं, हम यहाँ रनर क्लास में बताएंगे हमारा एजेंट कौन है। अभी के लिए मेरे एजेंट का नाम क्या है, रूट, रूट एजेंट, ग्रेट। ऐप नेम को दे देते हैं हम कुछ भी जो हमने बनाया है, ऐप नेम, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद हमें तीसरा चीज़ चाहिए होता है इसको चलाने के लिए, कोई मैसेज, जैसे हम वहाँ पे इनपुट बॉक्स में डाल डाल देते ना मैसेज, आपको डायनेमिकली देना होता था, अभी के लिए नहीं देना होता, तो मैं एक न्यू मैसेज में यहाँ पे एक अभी के लिए ब्लैंक लिखता हूँ, मैं ठीक कर दूंगा इसको। यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे है, यहाँ पे न्यू मैसेज, न्यू मैसेज मैं कैसे दे सकता हूँ, ठीक है, न्यू मैसेज मुझे देना होगा, न्यू मैसेज को कंटेंट टाइप, यहाँ पे टाइप क्लियर है, अभी कंटेंट टाइप क्लियर है, कंटेंट टाइप क्लियर क्या है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे चलते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन को, इसको पढ़ते हैं। ओके, ये बोलता है कंटेंट आप इंपोर्ट कर लीजिए जेन एआई से, ठीक, पार्ट इज ऑप्शनल, आपको देना है तो दो, द प्रोड्यूस द कंटेंट मस्ट बी इधर यूजर और मॉडल हु इज एंड द रोल इज, ठीक है, पार्ट देना है फिर रोल देना है, ये आपको बताना है, पार्ट एंड रोल, पार्ट में अपना मैसेज देंगे, रोल में अपना किसने यूज़र का है मॉडल का है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डॉक्यूमेंट, अपने हम कोड में आते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी नहीं, अपने एजेंट रनर में आते हैं, ये बोल रहा है हमें तो कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको न्यू मैसेज को ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या था, न्यू मैसेज, एम MESSAGE, न्यू मैसेज, कॉपी करो इसको, ठीक है, और यहाँ पे सेशन के बाद आप क्रिएट भी कर सकते हो कंटेंट को, या कंटेंट यहाँ भी क्रिएट कर लो, कॉन्स्ट, ठीक है, न्यू मैसेज इक्वल टू, टाइप क्या था, कंटेंट, तो मैं करूँगा इसको बिल्कुल, इसका टाइप पहले दो, कंटेंट, नहीं तो एरर आएगा टाइप स्क्रिप्ट में। मैं लिखता हूँ कंटेंट, ऐसे इंपोर्ट करने की ट्राई करते हैं, सॉरी, इसको इंपोर्ट करते हैं, नॉट दिस, इसको कंटेंट, ठीक है, ये इंपोर्ट तो नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ ना, मैं कर लेता हूँ उनके डॉक्यूमेंट में जो बोले कि जेन से करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जेन से ये लिख के डाल देता हूँ, ठीक है, कंटेंट एंड पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया कंटेंट, ग्रेट, तो कंटेंट में डाल लो जो चाहिए इसको, ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, बोलेगा दो चीज़ दो, ठीक है, दो चीज़ दे देते हैं, रोल मेरा क्या है, मैं हूँ रोल, पहला रोल क्या था, रोल मुझे देना होगा यूज़र, ठीक है, मैं यूज़र हूँ, मैं यूज़र, और मेरा क्वेश्चन क्या होगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अपना, तो पार्ट, आर्ट्स में आप कर दो, एरे टाइप था आपने देखा था वहाँ पे, फिर से आप डॉक्यूमेंटेशन या वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, पार्ट टेक्स्ट में हमें देखना होगा, टाइप टेक्स्ट है, मिम टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट में यूज़र क्वेरी, मैं अगर अभी के लिए यूज़र क्वेरी कुछ लिखता हूँ हार्ड कोड, या अभी मैं लिख उसको बनाएंगे तो मैं लिख देता हूँ यूज़र क्वेरी, यूज़र क्वेरी, आगे इसी हम रनर के थ्रू सब कुछ करेंगे, तो अभी के लिए आप एक बार समझ लो, फिर हम यही कोड पेस्ट कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, और टाइपस्क्रिप्ट के एरर को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब यूज़र क्वेरी, यूज़र क्वेरी सही है, ठीक है, अब यूज़र क्वेरी में हम यूज़र क्वेरी भर देते हैं, ठीक है, तो यूज़र क्वेरी में आप क्या लिखते हैं, यूज़र क्वेरी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक और कॉन्स्ट बना के, कॉन्स्ट यूज़र क्वेरी इक्वल टू, मॉडल क्या, व्हाट इज़ द, हाँ, व्हाट इज़ द टाइम इन, लाइक जो हम हमेशा लिखते हैं गोवा, ठीक है, और यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू रिटर्न होने वाली है, दैट इज 10:30 PM, ग्रेट, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है, तो ये बन गया, न्यू मैसेज भी सही हो गया, इसमें क्या एरर आ रहा है ये सॉल्व करते हैं, और इसका टाइप नहीं है, ओके, तो ये वो नहीं है इस पे, मैं यहाँ अगर मैं रनर में देखता हूँ तो क्या क्या आता है, सॉरी, हमने उस समय इग्नोर किया था इस चीज़ को, मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसको देखूंगा रनर में क्या क्या है, ओके, मैं गलत ले रहा था ना, ऐप नेम एजेंट, और यहाँ पे दो चीज़ तो रिक्वायर है जो हमने दे दिया,
और एक है मेमोरी मेमोरी सर्विस, और एक है सेशन सर्विस। तो सेशन सर्विस हमने बनाया है मेंटेन करने के लिए, तो अभी के लिए मेमोरी नहीं, तो हम सेशन सर्विस तो यूज़ कर रहे हैं, तो हम सेशन सर्विस देंगे। ओके, तो सेशन सर्विसेज, ठीक है। तो सेशन सर्विस आपने दिया और वो सेशन सर्विस हमारा ले लिया यहाँ से। इसको क्लोज करिए, ये सेशन सर्विस हमारा चालू हो गया। तो अब एरर सॉल्व हो गया, गलत डाला था हमने, रिक्वायर्ड पैरामीटर ये था ही नहीं। ठीक है, तो रनर हमारा बन गया। अब रनर को चलाना है। जब इसको चलाएंगे तो हम इसको अवेट करेंगे, ये चलेगा इस एजेंट को, इस एजेंट के लिए ये नेम और ये सेशन सर्विस लेके। ठीक है, तो चलेगा तो हम उससे कुछ पूछेंगे ना, कौन सा यूज़र आया और यूज़र ने क्या पूछा उससे। ठीक है, अब ये रनर को चलाना है। चलाएगा कौन, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर देते तो यूज़र लॉगिन होता था और यूज़र लॉगिन करके क्वेश्चन पूछता था। तो सेम हमें भी करना होगा, एजेंट का रिस्पॉन्स लेना होगा, एजेंट से पूछना होगा कि यूज़र आईडी डालो, उसका सेशन आईडी डालो। तो अब हम, ठीक है, इसको रन करने के लिए हमें कॉन्स में किसी में लग लेते हैं एजेंट का रिस्पॉन्स की, जब चलेगा तो एजेंट रिस्पॉन्स लाएगा, एजेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, और रिस्पॉन्स में लाने के लिए किसको चलाना होगा, रनर को। तो रनर डॉट अवेट, अवेट कर दिया, रनर डॉट रन असिंग करना है, रन असिंग, गुड, ये अच्छा सजेशन है। और यहाँ पे ठीक है, तो ये कर दिया हमने। और इसको चीज़ें चाहिए, और चीज़ें हम देंगे यूज़र आईडी, किस यूज़र ने चलाया है इसको, वो हम दे देते हैं यूज़र आईडी से, यूज़र आईडी, ग्रेट। ठीक है, सेशन आईडी क्या है इसका, वो भी दे दो, सेशन आईडी। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन देखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, और न्यू मैसेज, क्या मैसेज पूछ रहा है यूज़र, ये तीन चीज़ इसको दे दो। ये तीन चीज़ मैंने कहाँ से देखा, मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। रनर में तीन चीज़ चाहिए थी, इसके तीन चीज़ें चाहिए थी, वो कौन कौन से पैरामीटर थे। हाँ, ये रहा रन असिंक, तो ये रहा रन असिंक में हम यूज़र आईडी, सेशन आईडी एंड न्यू मैसेज, ये हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये फंक्शन रन द एजेंट विद द गिवन मैसेज एंड रिटर्न असिंक जनरेशन ऑफ द इवेंट, ये हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सारा हमने सेटअप कर लिया, कहीं से मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ये आपको आता था। अगर मैं अभी तक रिवाइज करूँ तो आपको टूल बनाना आता था, आपने बनाया, आपको एजेंट बनाना आता था, आपने बना लिया। अब आप रनर क्लास से आप एडीके का एग्जीक्यूटेबल यूज नहीं करना, आप खुद एक यूज़र बनना चाहते हो, जो जनरली आप करोगे अपने प्रोडक्शन के चीज़ों में, तो आपने अपना खुद का सेशन बना लिया। सॉरी, इसको डिलीट कर लेते हैं, शिफ्ट डिलीट हो रहा है तो ठीक है ऐसे। हाँ, तो उसके बाद आपने ये कर लिया, सेशन क्रिएट किया, सेशन तो बनाना पड़ेगा, सेशन क्रिएट किया, फिर सेशन को क्रिएट करने के लिए सब कुछ दे दिया उसको डिटेल। फिर रनर क्लास किया, रनर क्लास को आपको चलाने के लिए एजेंट, एजेंट का नाम और सेशन सर्विस देना होगा, आपने दे दिया। अब इसको चलाने के लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा कि हमें तीन चीज़ें चाहिए, रन असिंक्रोनस चलाने की यूज़र आईडी, सेशन आईडी और उसका मैसेज क्या है यूज़र का, जो हम यहाँ चैट में टर्मिनल में कर देते हैं, हमें यहाँ करना है एक ही बार में। अब ये एग्जीक्यूट बार बार नहीं, आप फॉलो अप क्वेश्चन इसमें नहीं पूछ सकते, क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि मैं एक जाएगा दूसरा आएगा, उसके लिए मुझे अलग से बनाना होगा। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाऊंगा विद यूज़र इनपुट, हम अपना खुद का यूज़र इनपुट बनाएंगे, अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। अभी तक के लिए इतना सही है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब यहाँ तक आपका ये बन गया, तो रिस्पॉन्स भी आपके पास आ गया। अब रिस्पॉन्स कैसा करता है ना, ये रिस्पॉन्स एक बार में नहीं आता है, ये असिंक्रोनस फाइनल रिस्पॉन्स एक बार में नहीं आएगा, इसको टाइम लगता है। आपने देखा होगा ना, जब नॉर्मल एलएलएम यूज़ करते हैं तो आप एक एलएलएम में यूज़ कर आप लिखते हैं कि मुझे ना इस सिटी के बारे में कुछ बताओ, तो पहले वो थिंकिंग लिखता है, प्रोसेसिंग ये सब लिखता है, तो वो इवेंट एक के बाद एक के बाद एक के बाद इवेंट सॉल्व करता है। तो सिमिलरली आपने इसको बोला है तो ये जाएगा अपने सेशंस को पढ़ेगा, इस सेशन को रीड करेगा, आपके पुराने मैसेज नए मैसेज पढ़ेगा, हर इवेंट को पढ़ेगा, फिर उसके बाद जाएगा एजेंट के पास, देखेगा एजेंट कौन है। तो एजेंट यहाँ पे इसको पता चलेगा रूट एजेंट, रूट एजेंट के बाद जाएगा, बोलेगा टूल कौन सा है, तो देखेगा ये टूल है, फिर इसको उस हिसाब से उसका आंसर आएगा, फिर टूल एजेंट को रिटर्न करेगा, एजेंट फिर मॉडल को रिटर्न करेगा, रनर फिर इसके पास आएगा और एक फाइनल मैसेज आएगा। तो मुझे कैसे पता कि इस रिस्पॉन्स में से मुझे फाइनल मैसेज कौन सा देना है। तो मल्टीपल आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू होते हैं, तो आप फॉर लूप लगाओ और उस फाइनल रिस्पॉन्स को कर लेते हैं। तो फॉर अवेट ऑब्वियसली एंड कॉन्स्ट इवेंट, किस इवेंट पे आप करना चाहोगे, इवेंट ऑफ एजेंट रिस्पॉन्स,
कौन से इवेंट पे में करेंगे मैं बताता हूँ। मुझे पता है वो फाइनल रिस्पॉन्स करके इवेंट है। तो आपको क्या करना, इफ, सारे इवेंट देखने से अच्छा है, इफ इज फाइनल, फाइनल सॉरी, फाइनल रिस्पॉन्स, फाइनल रिस्पॉन्स इवेंट, इवेंट में इस फाइनल रिस्पॉन्स में अगर इवेंट को हम भेज देते हैं तो डिटेक्ट करेगा ये फंक्शन। और ये कहाँ से आएगा, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, फाइनल रिस्पॉन्स आप चेक कर लेना। सॉरी, इसका सजेशन कंट्रोल से करते हैं, नो सजेशन। तो ये सजेशन फाइनल रेस, ये स्पेलिंग तो गलत है इसलिए सजेशन नहीं आया, इसको करते हैं SE एंड अब ट्राई करते हैं। हाँ, तो गूगल एडी के से हमें ये मिल गया। ठीक है, करेक्ट। मैंने कहीं से कुछ नहीं देखा, मैंने इस फाइनल रिस्पॉन्स में मिल गया। अब यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ, सारे इवेंट देखने से अच्छा है मुझे फाइनल का दो बस। कंसोल डॉट लॉग इवेंट, पूरा इवेंट आप प्रिंट करके आपको प्ले करना हो इसके साथ और भी सब चीज़ समझना हो तो आप समझ लेते हो। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, कंटेंट अगर आता है तो सजेशन आ रहा है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का यही फ़ायदा है कि सजेशन आपको आते रहेंगे। पार्ट्स में, ठीक है, फर्स्ट ले लेता हूँ क्योंकि हमने पार्ट्स देखा था, जीरो एरे होता है। तो वहाँ पे ले लिया क्वेश्चन मार्क डॉट टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल एक्स सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी बात सही हो गई, कुछ नहीं है। ये हमने खुद अपना सेशन पूरा मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया है। और व्हाट एल्स, आई डोंट थिंक अब हमारा कुछ बचा है। ठीक है, तो ये हमारा तीन, ये बस तीन ब्लॉक। तो अब मैं इसको रिवाइज करूँ, यहाँ तक आपको पहले से पता है, वेल, एजेंट क्रिएट करना और उसको एजेंट को इससे कनेक्ट करना, और बस हमारा काम हो जाता था, हम ADK ये रन कर लेते थे और काम हो जाता। अभी के लिए हमें क्या करना है, हम नहीं करना चाहते अब, हम आपको पूरा कंट्रोल चाहते हैं। पूरा कंट्रोल चाहने के लिए आपको क्या करना है, आपको खुद का अपना फंक्शन बनाना होगा, मेन फंक्शन। ठीक है, बना लिया आपने मेन फंक्शन, उस फंक्शन को कॉल कर दो बस, मेन फंक्शन को कॉल कर दो, दैट्स इट। अब मेन फंक्शन को आपने जब कॉल कर दिया तो मेन फंक्शन में था क्या, अगर मैं रिवाइज करूँ इसको तो कुछ भी नहीं था। ये तो सब एक चीज़ अपने मेमोरी के लिए लिया, ये चीज़ उस और उस मेमोरी के लिए हमें ये चाहिए था कि हम एजेंट, यूज़र का नाम, सेशन आईडी, ये सब डालना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अदरवाइज़ आप प्रोडक्शन में हो तो आपका ऐप का नाम कुछ और होगा, आपके यूज़र का डेटाबेस से आएगा, सेशन आईडी आप अपने हिसाब से देखोगे कि कौन से सेशन कैसे मेंटेन कर रहे हो, डेटाबेस से सेशन लाते हो या क्या करते हो, वो आपको डालना होगा। और यूज़र क्वेरी क्या है वो आप डाल लेते हो यहाँ पे, और यूज़र के लिए मैसेज भी। एक्चुअली ये सब चीज़ें से पहले हमें एक सेशन क्रिएट, दो ही चीज़ करना है, सेशन क्रिएट करना है। सेशन क्रिएट करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, मैंने यहाँ डिफाइन किया है। फिर रनर क्लास चाहिए, क्योंकि ये यही क्लास रन करता है और इवेंट एजेंट को चलाता है। ठीक है, तो रनर क्लास को मैंने यूज़ किया, इनिशियलाइज कर दिया इस एजेंट से, रूट एजेंट से, और ऐप नेम भी दे दिया और सर्विस भी दे दिया, सेशन का भी डिटेल दे दिया। ये चालू हो गया, तो इसका मैं अवेट कर रहा हूँ, तीन चीज़ों को देख के, यूज़र आईडी, सेशन एंड न्यू मैसेज देके, और फाइनली जब ये चालू होगा तो ये हर एक एक रिस्पॉन्स करके रिटर्न करना शुरू करेगा। तो मुझे हर रिस्पॉन्स से मतलब, बहुत सारे एरे ऑफ रिस्पॉन्स आ गए तो मैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं उस रिस्पॉन्स में से जो फाइनल रिस्पॉन्स होगा, इवेंट इज़ फाइनल, क्योंकि इसमें इवेंट आता है इज़ फाइनल, तो अगर वो ट्रू आ जाता है तो ये फंक्शन जो इंपोर्ट किए हैं उसको पता चल जाता है। प्रॉपर फंक्शन लिखा हो, हमें खुद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के इवेंट देखोगे तो आपको लास्ट में इवेंट दिख जाएगा, आपको वो भी करके अपना इफ लगा के डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो, बट हमारे पास अवेलेबल है इस फाइनल रिस्पॉन्स, और उसको वो कर देते हैं। तो अब इसको चलाते हैं बस नॉर्मल, जैसे आप चलाते हो अपना नोड प्रोजेक्ट। नोड, क्योंकि मेरे पास एक मेन है ना, मैंने उसको चलाना है। तो नोड एजेंट अंडरस्कोर रनर डॉट टी एस, लेट्स सी क्या होता है। कुछ फटका है तो हम ठीक करते हैं। थ्रो न्यू एरर, API की मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द कंस्ट्रक्टर, गूगल एजेंट API और जेमिनी API इन्वायरमेंट वेरिएबल। हाँ, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल इंपोर्ट करना होगा हमें, बहुत अच्छी बात है। तो हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, इंपोर्ट, ठीक है, हम ऊपर लिख दें या नीचे लिख देते हैं, इंपोर्ट डॉट, अगर मेरे पास ये पैकेज होगा तो ये काम कर लेगा, env डॉट कॉन्फिग। हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं, लेट्स सी। बाय डिफ़ॉल्ट होता है या शायद पैकेज, तो चल जाना चाहिए।
हाँ ठीक है, ये तो चल गया। और क्या आता है? यूज़र एक्शन हमने दिया है, सेंडिंग आउट रेस्पॉन्स मॉडल, इतना वेट कर रहे हैं शायद। लेट्स सी। हाँ हाँ, वेट कर रहे हैं, वेट करने के बाद सेंडिंग आउट द, हाँ। तो देखो, मैंने कुछ नहीं किया, राइट। अभी आपका बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपका रिस्पॉन्स आ गया। मैं इसको क्लियर करूँ एक बार और फिर से सब कुछ क्लीन दिखाऊँ। उसमें एरर आ गया था, तो अगर मैं इसको करूँ नोड, नोड दैट फाइल का नेम, चालू हो गया, कोई इशू नहीं। कोई एडीके रन नहीं हुआ, ये मेरे कोड का है, डिबगर लगाओगे डिबग होगा, एक एक लाइन डिबग कर सकते हैं हम, जैसे नॉर्मल आपका कोड डिबग होता है। यहाँ पे गया क्या लाया, यहाँ पे आप डिबगर लगाओ, कंसोल लगाओ, सब कुछ समझो, पूरे लाइफ साइकिल को समझो, आप डिबगर लगा लगा के लाइफ साइकिल को समझो। तो अभी मैंने मैनुअली कंट्रोल किया है, तो ये सब कुछ चलो चालू हो गया है। इसने बोला उसको सेंडिंग आउट द रिस्पॉन्स मॉडल, ये नाम है, जेमिनी एपीआई, ठीक है। और द करंट टाइम ऑफ द गोआ इज 10:30 PM, राइट। सेम यही काम हमने किया था इसके साथ। करंट टाइम, बस कोड था 27, यहाँ पे कोड हो गया 76, राइट। कोड दुगना हो गया ऑब्वियसली, बट आपके पास सारा कंट्रोल आ गया ना। अब ये सारा, ये बस दो क्लास को एक्सपोर्ट करके आप एडीके से चला लेते थे। अब आपने लिखा तो ये आपका है, हु इज द यूजर, नाउ यू हैव अ कंट्रोल, व्हाट द क्वेश्चन यू हैव कंट्रोल, व्हाट इज सेशन यू हैव अ कंट्रोल। ये सब कंट्रोल आपके पास आ गया। कितने इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट में क्या क्या स्टेप, हर स्टेप को आप डिबग कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखो, जैसे मैंने फाइनल रिस्पॉन्स इवेंट करके डाल दिया है। आप यहाँ पे कंसोल लगाओ, या फिर कुछ और इवेंट लिखना है, इफ कंडीशन लिखना है, ये हुआ तो ऐसे करेंगे, ये हुआ तो ऐसे करेंगे, आप यहाँ डालो। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या, कौन कौन से मॉडल को किस किस स्टेज में, क्या क्या लाइफ साइकिल होता है उसका रिटर्निंग प्रोसेस में, आप यहाँ समझ सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सबसे टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस एडीके समझ लिया। आप इसके लिए बहुत ही बहुत बधाई आपको कि ये था, अभी तक जितना भी हम ट्यूटोरियल कर रहे थे सबसे टफेस्ट पार्ट ये था। अब तो कॉपी पेस्ट ही है, क्योंकि आपने ये सीख लिया कि एजेंट कैसे बनाते हैं, टूल कैसे बनाते हैं, और उनको चलाते कैसे, रनर क्लास कैसे बनाते हैं, रन क्लास कैसे, जो हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स मिलता था, हमने खुद मैनुअली उसको लिख लिया। तो बहुत बहुत बधाई। अब केवल हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एक एक चीज़ इसमें डालेंगे, इंप्रूव करेंगे, दिस इज़ द मेजर पार्ट। नाउ यू कैन आस्क मी व्हाट इज़ द रनर क्लास, ये सब आप समझ गए क्या था। तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे डिटेल में आपको हल्का सा एक इन्फो एमडी में डाल दिया है।